उसको पहले प्राइवेट मिलना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। यहाँ पे क्या समस्या आपको देखने को मिली? देखिए, पहला लाइन हम बोलेंगे कि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये क्लियर है हमारा कि हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, किसी का घर का मांग नहीं रहे। सरकार को हम लोग बनाए, सरकार का जिम्मेवारी है सारा चीज कि हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं। ये सारा चीज जो टोल जो बन रहा है, ये रोड बनाने के लिए आप भू अर्जन करते हैं, लिस्ट निकाले, आप बैठे यहाँ पे, बाकी नेता लोग अपना जमीन पहले रोड नक्शा तैयार होता है, ले लेता है, खरीद लेता है, और ग्रामीण का केवल भू अर्जन में जाता है जमीन। कितना डिसमिल? 2000 रुपये डिसमिल का 1500। तो हम लोग केवल जमीन देंगे बाबू, जिसमें हम लोग सोना जैसा खेती उगाते थे, वो जमीन दिए हम लोग खून पसीना। किसको मिला किसको नहीं मिला अभी दादा दिखाया ना लिस्ट, हम लोग को मिला नहीं मिला। और ये ठेकेदारी में जाएगा, ये हमारा टोल प्लाजा, ये बेटा बैठ के ये जगह पैसा काटेगा, 200 रुपया आना जाना। आए ऐसे कैसे होगा? हमारा लोकल जितना जो जिसका जमीन गया है, एक एक आदमी यहाँ कर्मचारी से लेकर ठेकेदारी तक उसको मिलना चाहिए था। कहाँ दे रहा ठेकेदारी दूसरे को? रोड बनाने के लिए सरकार देता ठेकेदारी पे, और अपना काहे नहीं लगाता है? सरकार डींग रखता है, छाती ठोक के बोलता है कि हम प्लान कर दिए रोड। तुरंत में अभी बोले ना 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है तब जाता है रांची, क्यों नहीं रोड बनाया वहाँ पे? हाँ, कौन जगह है इसका? यहाँ टोल बना के आज हम लोग को धरना पे किसका जिम्मेवारी था कि प्राथमिकता इसको मिलना चाहिए? हम लोग को मिलता क्यों आते यहाँ इतना भीड़ लेके? हम लोग अपना खून पसीना जला के यहाँ क्यों आते? सारा जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ ठेकेदारी चल रहा है। आपका रोजगार में हो ठेकेदारी हो, पढ़ाई में हो ठेकेदारी हो, साला टीचर बन रहा है ठेकेदार बन रहा है। तो ठेकेदार बनने के लिए टीचर है, ठेकेदार बनने के लिए यहाँ थी दिया है, रोड बनाया है। साला गांव घर का यहाँ पे मेरा अपना लिखेगा, उसका चालान कटेगा, उसका टैक्स काटिएगा आप, और आप बोलिएगा कि नहीं उसका आरसी से लिखा के लाइए, उसका शपथ पत्र दीजिए। किसके पास समय है कि वो एक गाड़ी जिसका लेके आएगा उसको शपथ पत्र लिखा के लेके आएगा? साल जब गवर्नमेंट जब कह रहा है कि 20 किलोमीटर तक होना चाहिए, आप क्यों 20 किलोमीटर करिएगा? यहाँ जितना का रैयत का जितना क्षेत्र गया है, यहाँ निकटवर्ती क्षेत्र जितना काके प्रखंड है और मांझी प्रखंड है, अनगढ़ा प्रखंड है, क्यों नहीं आप बोलते उसके लिए? 60 किलोमीटर के बीच आप तो केवल पेपर पे कानून बनता है, पेपर पे। साला भू स्तर पे आके देखे कि 60 किलोमीटर के अंदर है टोल। दो टोल के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर नहीं। एक आदमी जब हम लोग जाते हैं एग्जाम देने जाते हैं, साला 3 वो टोल दे के जाते हैं, साला 2000 रुपया टोले में दे रहे हैं और एग्जाम लिख रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहा है। आप बताइए यहाँ पे कि एक गाड़ी लेके आप जाइए कि यहाँ से अपना किसी काम के लिए, निजी काम के लिए जाइए, टोले भरते भरते पैसा दब जाता है। आपका जितना है यहाँ पे सामान टोल लगता है, किसका लग रहा है? एक एक सामान का जो क्षेत्र है, पूरा सामान पे हम लोग का टैक्स किसको जा रहा है? गाड़ी वाला अपना सामान लाया, टोल भरा, उस सबको जोड़ के किससे ले रहा है? ग्रामीण से ले रहा है। आज बालुए का देख लीजिए, बालुओ है तो बालुओ थाना का थाना ले रहा है 200 रुपया। सुबह देखिए, शाम देखिए, जब आ रहा है बालू गिट्टी गाड़ी सब ले रहा है 200 300, जितना थाना पड़ रहा है। और घर किसका बन रहा है? ग्रामीण का बन रहा है। और ग्रामीण कितना दे रहा है? 38,000 रुपया एक हाईवा का दे रहा, 42,000 एक हाईवा का दे रहा। किसके पड़ रहा? हम लोग का ग्रामीण का। ये कोई अपना जेब से नहीं दे रहा, गाड़ी वाला नहीं दे रहा, न थाना वाला दे रहा। तो क्यों हम लोग ये टोल पे साफ शब्दों में हम कहेंगे कि ग्रामीण को ही मिलना चाहिए, जो इसका निजी है, जिसका जमीन गया है रैयत, उसको यहाँ पूरा जॉब मिलना चाहिए, पूरा कारोबार मिलना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात, जितना निकटवर्ती प्रखंड है सबको यहाँ फ्री होना चाहिए। वो कुछ नहीं जानेंगे हम लोग, वो आपका जिम्मेवारी है, आप कैसे चिन्हित कीजिएगा, कैसे नहीं कीजिएगा। चिन्हित करने का एक ही चीज है, अकड़। ग्रामीण रहेगा, लोकल रहेगा, वो अकड़ के जाएगा, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाता है। अकड़ जिसका जाया है ना जमीन, वो छाती ठोक के बोलेगा कि मेरा जमीन है, और बाकी नहीं बोलेगा। तो कितना बोलेंगे हम, कितना भी कुछ हो जाए यहाँ पे, सारा ग्रामीण का एक ही कहना रहेगा कि ग्रामीण को ही यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। हर पेट्रोल पर जितना जो आपका टोल का जो डिस्टेंस है वो आप खुद मापिए। क्यों नहीं आप पेपर को देखने के बजाय यहाँ पे क्यों नहीं आते सर्वे करने? चलो रोड टूटा हुआ है, आपको टोल चाहिए, गड्ढा से भरा हुआ है, पानी का पानी डूब रहा है रोड, आपको टोल चाहिए। केवल आपको पैसा चाहिए, केवल आपका जेबे दिखेगा और खजाना ही दिखेगा, और हम लोग का जो समस्या है वो नहीं दिखेगा ग्रामीण का, तो नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम लोग का पूरा युवा जाग गया है, जितना मेरा बाप दादा भुगता है एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेके यहाँ आएंगे हम लोग। अब आदमी एग्रेसिव होगा, हुड़दंग होगा, तो वैसा काम मत कीजिए। आपको तो पता है टोल प्लाजा का गाइडलाइन क्या है, आपको सब चीज़ पता है, उसके बाद में भी आप ज़बरदस्ती हुड़दंग करवाना चाहते हैं
ये हम नहीं कराए, ये टोल प्लाजा का जो जितना कर्मचारी लोग हैं काम करेगा मेरा 30 वर्कर, काम ढंग से नहीं किया तो पब्लिक भेजेगा। रोजगार करते हैं तो हम लोग के लिए एकदम बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो अब हम लोग पहले जोत करके इसमें हम लोग धान उगा के फसल करके खा रहे थे, अब हम लोग को वो चीज़ रहा नहीं, तो अब इसमें हम लोग का आश्रित है कि भाई यहाँ पे टोल प्लाजा जो भी यहाँ पर कर्मी रखे हुए थे सभी यहाँ पर बाहर से लाए हुए कर्मी थे, और इसके एवज में हम लोग जा करके अगेंस्ट में जा करके कल हम लोग विरोध प्रकट किए। सेवा करना चाहते हैं, प्रतिनिधि है तो आपको ईमानदारी बरतना पड़ेगा। अब ईमानदार पूर्वक काम कीजिएगा तो हमको लगता है कि जितना भी झारखंड में रोजगार है ना, जितना रोजगार है, हमको नहीं लगता कि झारखंड का युवा कहीं बाहर राज्य जाने का उन लोग को दरकार पड़ेगा। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम रांची जिला के अंतर्गत हेसल में जो ये रिंग रोड है, यहाँ पर एक टोल प्लाजा बना हुआ है और फिलहाल ही में इनका उद्घाटन किया गया है। लेकिन यहाँ के जो अस्थायी ग्रामीण हैं, इन लोगों के द्वारा इस टोल प्लाजा में विरोध किया गया था और काफ़ी जोर यहाँ पर लोगों का आंदोलन भी किए थे। कल देखा गया था न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का यहाँ पर हुड़कम मचा रहे थे। क्या कारण था, कैसे यहाँ लोगों ने इस तरह का जो घटना को देखने को मिला, सारा कुछ जानेंगे दादा लोग से। और अभी टोल प्लाजा का उद्घाटन किया गया है और शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों के द्वारा यहाँ पर किस लिए यहाँ पर आंदोलन किया गया था, क्या इन लोगों का समस्या है, जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सरकार तो ग्रामीण का सुविधा के लिए ऐसे योजनाएँ निकालती हैं, लेकिन क्या घटना है कि इन लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे बीच दादा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा। जोहार। क्या घटना था जो कि इस तरह से आप लोग यहाँ पर रोड में आप लोग कल कुछ आंदोलन किए और हुड़कम थोड़ा सा तोड़ फोड़ भी कुछ देखने को मिला न्यूज़ में, तो क्या कारण रहा जो कि इस तरह का आप लोग घटना किए हैं? देखिए, ये टोल प्लाजा जो लगा है और यहाँ ग्रामीणों का ज़्यादा हक बनता है। अब ग्रामीणों यहाँ पे जोत कोड़ के कमा खा रहे थे, आज ये यहाँ पे रोड बन रहा है, रोड बना, टोल प्लाजा बना। अब यहाँ पे हम लोग का जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ, अब यहाँ पे हम लोग धान नहीं लगा सकते, जोत कोड़ नहीं कर सकते हैं। और अगर बाहरी यहाँ पे आकर रोज़गार करते हैं तो हम लोग के लिए एकदम बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो अब हम लोग पहले जोत कोड़ के इसमें हम लोग धान उगा के फसल करके खा रहे थे, अब हम लोग को वो चीज़ रहा नहीं, तो अब इसमें हम लोग का आश्रित है कि भाई यहाँ पे टोल प्लाजा बना है तो 2 पैसा हम लोग को भी इनकम हो, हम लोग को गाँव घर में रोज़गार मिले, बस हम लोग का यही मांग था इसमें। और जो 20 किलोमीटर तक हम लोग रेडिएशन का जो था उसमें हम लोग का टोल में फ्री हो, यानी कि अस्थायी लोगों को यहाँ पर नहीं रखा गया था, इसलिए आप ही लोग यहाँ पर आंदोलन टाइप से किए थे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत हमारे बीच और सूरज दा है जो कि JBKSS के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कारण रहा जिसको इस तरह के इन लोगों का यहाँ पर हुड़कम जाम किए हैं। जोहार दादा। जोहार जोहार, मेरे तरफ से आपको भी खतियानी जोहार। क्या यहाँ पर आप लोग किस तरह से यहाँ पर जो कल आप लोग यहाँ पर जाम किए हुए थे और देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा आप लोग हुड़कम किए थे, तो क्या कारण रहा इस तरह का? देखिए, कल हुड़दंग करने का मेन यहाँ पर कारण था कि देखिए यहाँ पर जो ये रिंग रोड जो बना है, यहाँ पर ये देखा जाए तो एक प्रकार से अवैध तरीके से यहाँ पे वसूली का काम किया जा रहा था। क्योंकि नियमतः तो यहाँ पर जो रूल के हिसाब से यहाँ पर टोल प्लाजा लगने का तो है ही नहीं कहीं से, क्योंकि पथ निर्माण मंत्री जो आपका केंद्र के हैं नितिन गडकरी, वो लोकसभा में खुद ही इस बात को रखे हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर टोल प्लाजा बीच में नहीं होना चाहिए। दादा, यहाँ तो अगर होता है तो ये अवैध माना जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर वसूली होने का काम कर रहा था, सभी लोग यहाँ पर गलत तरीके से पैसा का लूटा जा रहा था। तो भैया हमारा कहना है, ये रिंग रोड में जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ तो पहला प्राथमिकता, अगर ठीक है आप अगर चालू कर दिए तो पहला प्राथमिकता यहाँ पर जो शोषित वर्ग से हैं, जो यहाँ पर जिनका ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, तो पहला प्राथमिकता उनको दिया जाए रोज़गार में। और प्लस यहाँ पर जो ज़मीन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जिनको अगर हम अस्थाई अगर नौकरी अगर दे रहे हैं, जिनका ज़मीन यहाँ पर गया हुआ है उनको नौकरी पर रखेंगे, तो ये ज़मीन के एवज में मान लो ठीक है, उनको बहुत ऐसा लोग है कि जिनको भुगतान नहीं हो पाया है, वैसे लोगों को रोजी रोज़गार भी मिल जाएगा। मेन मुख्य हम लोग का कारण यही था। और कल हम लोग क्योंकि यहाँ पर जो टोल प्लाजा में जो भी यहाँ पर कर्मी रखे हुए थे, सभी यहाँ पर बाहर से लाए हुए कर्मी थे, और इसके एवज में हम लोग जा कर के अगेंस्ट में जा कर के कल हम लोग विरोध प्रकट किए। आज देखिए कंपनी वाला ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि भैया हम जोहार, नमस्कार।
क्या कहिएगा इस तरह से आप लोग जो घटना यहाँ पर हुआ था और आप लोग यहाँ पर हुड़कम जाम किए यहाँ पर, तो कैसे इस घटना को आप कैसे देखते हैं दादा? देखिए, हम लोग कोई हुड़दंग नहीं करते हैं। जब हुड़दंग तभी होता है जब हम लोग का रोजी रोज़गार पे किसी दूसरे का कब्जा होता है, तब मन कांपता है, आत्मा रोता है, तभी जाके हम लोग हुड़दंग करते हैं। आप बताइए, जिस ज़मीन पे हम लोग का खेती होता था उस ज़मीन को 2200 रुपया करके अधिग्रहण कर लिया गया है ना। 2200 रुपया पर डिसमिल के नाम से अधिग्रहण कर लिया गया है और इसका मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में मान के चलिए कि जिस ज़मीन पे टोल प्लाज़ा बना है उस ज़मीन पे अधिकार पहले उस रैयत का होना चाहिए जिसका ज़मीन रिंग टोल प्लाज़ा चाहे रिंग रोड में बोलिए गया है। अब उसको ना दे करके आप बाहर से लोगों को लाइएगा तो ओसलिक है कि आदमी एग्रेसिव होगा, हुड़दंग होगा। तो वैसा काम मत कीजिए। आपको तो पता है टोल प्लाज़ा का गाइडलाइन क्या है, आपको सब चीज़ पता है। उसके बाद में भी आप ज़बरदस्ती हुड़दंग करवाना चाहते हैं, ये हम नहीं कराएं। ये टोल प्लाज़ा का जो जितना कर्मचारी लोग हैं उनके द्वारा ये हुड़दंग। अगर आप गाइडलाइन के सिस्टम से अगर रोज़गार देते हैं ना, नीति नियम बनाते, तो ऐसा हुड़दंग नहीं होता। यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि लोग को पता ही नहीं है कब टोल प्लाज़ा का ओपनिंग हुआ। अब बताइए, यहाँ सामने मुखिया है, हमारा पंचायत है, हमको सूचना नहीं दिया गया। बगल में हेसन पंचायत है, उस मुखिया को भी नहीं दिया। जितने भी जनप्रतिनिधि अगल बगल में किसी को सूचना नहीं दिया गया। तो ये तो गलत बात है। ये हुड़दंग करवाने का सर्वे अगर किसी का जाता है, ये टोल प्लाज़ा का कर्मचारी लोग का जाता है। जी। तो क्या कहिएगा दादा, जिस तरह से कभी भी हमारे झारखंड में अभी चारों तरफ कुछ भी मुद्दा होता है तो JBKSS के लोग ही उठाते हैं और एकदम एग्रेसिव, अभी टाइगर जयराम दा कहे हैं एग्रेसिव, तो क्या JBKSS के जितने भी नेता हैं सब में उस तरह का जो हुनर है वो देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। जो बोलते ना घूसखोर लोग, इस चीज़ ये जो घूसखोर नेता रहते हैं ये सब चीज़ों को दबाते हैं, और जो ईमानदार रहता है वही सब इस चीज़ को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जनता का सेवा करना चाहते हैं, प्रतिनिधि है आप, तो आपको ईमानदारी बरतना पड़ेगा। अब ईमानदार पूर्वक काम कीजिएगा तो हमको लगता है कि जितना भी झारखंड में रोज़गार है ना, जितना रोज़गार है, हमको नहीं लगता कि झारखंड का युवा कहीं बाहर राज्य जाने का उन लोग को दरकार पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोज़गार बहुत सारा है। लेकिन क्या होता है कि बाहर का लोगों को ठेकेदारी है ना, अपना जेब भरता है, ठेकेदारी बाहर का लोग को मिलता है। इसी चलते हम लोग का जो रोज़गार जो है दबाया गया है, हम लोग का रोज़गार को जो है दूसरा को दे दिया गया है, हम लोग का रोज़गार छीना गया है बोलिएगा तो आप जो है ये जो हम लोग का संगठन है, दादा का तो कहना है कि भैया आपको अगर वाकई में जनप्रतिनिधि का सेवा भावना करना है, आप वाकई में बनाए हैं, आप बने हैं, तो आपको करना है। तो ऐसा चीज़ को आपको उजागर करना। अगर हम लोग इसमें अगर क्या बोलते हैं हुड़दंग नहीं करते तो आज देखते कि आज जो हम लोग का अभी 20 लोगों का जो यहाँ अभी तत्कालीन जो बात हुआ 20 लोगों को रोज़गार देने का, वो रोज़गार तो कोई और कर रहा था। जी, बाहरी लोग ही कर रहा था। अभी 20 लोगों का हम लोग का हुड़दंग से अगर 20 लोगों का रोज़गार मिलता है तो हम बोलेंगे ऐसा हुड़दंग रोज़ करना चाहिए। जी, ऐसा हुड़दंग रोज़ करना चाहिए जिससे आदमी को रोज़गार मिले। तो